हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। देखो, इसमें दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ड्रा कर लेंगे। तो देखो, ये क्या हो गई, दीवार हो गई, ये हमारी ज़मीन हो गई। ठीक है, तो ये सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है ऐसे। ठीक है, फिर हम इसको पॉइंट्स को नाम दे देंगे। इसको हम ए देंगे, इसको बी तथा इसको सी। ठीक है, अब क्या बोला है कि सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, यानी कि हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। अब सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यानी कि ये जो सिरा है इसको हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींच रहे हैं। ठीक है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई, हम इसकी ये जो दीवार की ऊंचाई है हम इसको h मान लेंगे और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम x मान लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के बीच की दूरी को x मानेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो ऊंचाई जो है समय के सापेक्ष घटेगी, यानी कि हमसे dh/dt पूछ रहा है। dh/dt हमसे पूछ रहा है, किस पॉइंट पर पूछ रहा है, जब x कितना है, जब x यानी कि देखो, जब किसी की सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। जब हमारा x 4 मीटर की दूरी पर है तो इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि x = 4 पर पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, x = 4 पर पूछ रहा है। तो चलो अब इसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो हम त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि AC के स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC कितना है, 5 मीटर है, यानी कि AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर BC कितना है, x है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस AC कितना है, AB कितना है, नहीं ये यहाँ पर AB होगा, सॉरी, AB कितना है, h है, यानी कि h का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो, जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो 25 का अवकलन तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x इंटू dx/dt हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2h इंटू dh/dt इसका हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dh/dt निकालना है लास्ट में। तो हमें dh/dt इसको हम इस पार्ट को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा -2x, इधर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -2x इंटू dx/dt इक्वल्स टू 2h इंटू dh/dt। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, इस h को हम इधर भेज देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि टोटल ये dh/dt जो है ये आ जाएगा -x/h dx/dt। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें फिर से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा जिससे हम निकाल सकें कि देखो ये तो हो गया जब हमारा सीढ़ी रखी हुई थी तब का हो गया।
जब हमारी सीढ़ी के यहाँ से यहाँ की दूरी 4 हो जाएगी, यानी कि हमें h निकालना है, हमें h फिर से निकालना है, यानी कि ये इसको हम ले लेंगे 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें x बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। हमें h की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम h का वैल्यू यहाँ पर रख के इसको निकाल सकें आसानी से। ठीक है, तो देखो x बराबर 4 दिया गया है, यानी कि 25 बराबर x कितना गया है 4, यानी कि 4 का वर्ग प्लस h का स्क्वायर, 25 बराबर 16 प्लस एच स्क्वायर बराबर ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 9 होगा। h बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हमें सवाल में dx बटे dt का मान दिया गया है। देखो सवाल में दिया गया है कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। यहाँ पर खींचने का मतलब ही यही है कि जब हम इसे इस दर से इधर खींचेंगे तो ये हमें dx अपॉन में dt का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से, मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो आप इसको मीटर में कर लो, ठीक है, या तो इसको आप सेंटीमीटर में कर लो। इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या इसको आप 2 सेंटीमीटर पर सेकंड को 2 मीटर पर सेकंड में कर लो। इसका हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम x बराबर 4 पर ठीक निकालेंगे, तो dh/dt, इसको इस समीकरण को यहाँ पर लिख लें x बराबर 4 पर। तो देखो माइनस x की वैल्यू x अपॉन में h इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, तो देखो डी एच अपॉन में डी टी एक्स इक्वल्स टू 4 पर जब निकालेंगे तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। एच का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 है। एच का वैल्यू यहाँ देखो 3 आ गया। अब डी एक्स अपॉन में डी टी कितना है, डी एक्स अपॉन में डी टी है 2/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8/300। अब देखो ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। आपको यूनिट का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/300 मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों आंसर आ सकता है। दोस्तों माइनस का यहाँ सिर्फ यही मतलब है कि इस स्पीड से, इसी स्पीड यानी कि इस दर से ये जो दीवार की ऊंचाई है ये घट रही है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः हम लिखेंगे दीवार के लंबवत और सीढ़ी की लंबाई, दीवार के लंबवत सीढ़ी की लंबाई जो है ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके डाउट का जवाब दूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।